हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीरा, आपकी अपनी दोस्त, और स्वागत है आपका मीरा फिल्मी स्क्रीन पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक राज है, एक आईना है जो इंसान के दिल, उसकी यादों और उसके वक्त को सामने ले आता है। सोच के देखिए, अगर आपको एक ऐसी डायरी मिल जाए जिसमें आपकी पूरी जिंदगी लिखी हो, वो पल भी जो आप भूल चुके हो या शायद जो आपको कभी याद ही नहीं थे, और अगर आपको एक मंदिर मिल जाए जहां से आप अपना वक्त उधार ले सकते हो लेकिन बदले में अपनी जिंदगी खोनी पड़ती हो, तो आप क्या करोगे? राहुल एक आम इंसान एक छोटी नौकरी करता है। जिंदगी में न पैसा था न सुकून, हर दिन स्ट्रगल, हर रात बेचैनी। एक दिन पुरानी किताबों का ढेर साफ करते हुए उसे एक डायरी मिलती है। डायरी पुरानी थी लेकिन उस पर उसका ही नाम लिखा था, राहुल शर्मा, जीवन का सफर। पहले तो उसने सोचा शायद किसी और की होगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला वो हिला दिया गया। उसमें उसके बचपन के वो पल लिखे थे जो उसे कभी याद भी नहीं थे। उसकी माँ की मुस्कान, उसके पिता का हाथ, सब कुछ। राहुल तो 5 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था। फिर ये डायरी लिख कौन रहा था? डायरी ऐसी थी जैसे जैसे कोई उसके अंदर से उसकी जिंदगी लिख रहा हो, या शायद उसे पहले से जानता हो। जब राहुल आगे पढ़ने लगा तो उसने देखा कि डायरी में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे उसके पिता की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक श्राप थी। राहुल परेशान होकर एक रात डायरी लेकर घर से निकल पड़ा। उस डायरी के आखिरी पन्ना पर लिखा था, अपने जवाब पाने के लिए उस मंदिर जाओ जो समय का कर्ज देता है। राहुल उस मंदिर पहुंचता है जो पुराने जंगल के अंदर था। मंदिर वीरान था लेकिन वहाँ एक पुराना पुजारी बैठा था। उसने राहुल को देखा और कहा, डायरी तुम्हें यहीं लाने के लिए थी। ये मंदिर समय का कर्ज देता है। तुम अपने बीते पल उधार ले सकते हो, अपने माँ बाप से मिल सकते हो, अपनी गलतियाँ सुधार सकते हो, लेकिन याद रखना, जितना वक्त तुम आज पाओगे उतना ही कल तुम्हारी जिंदगी से कट जाएगा। सोचो दोस्तों, अगर आपको अपना गुजर चुका वक्त वापस मिल जाए लेकिन उसके बदले अपनी आखिरी सांसें छोड़नी पड़े, तो आप क्या करोगे? राहुल ने सोचा कि उसने जिंदगी में सिर्फ दुख देखा है। अगर उसे थोड़ी खुशी मिलती है तो वो कीमत देने को तैयार है। उसने पुजारी से कहा, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपना पिता देखना है, मुझे अपनी वो यादें वापस चाहिए जो मुझे कभी मिली ही नहीं। मंदिर की घंटी बजी और राहुल खुद को अपने बचपन में पाया। माँ उससे गले लगाती है, पिता उसके सर पर हाथ रखते हैं। राहुल रो पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो खुशी महसूस करता है उसके दिल में एक जलन सी उठती है। डायरी के पन्ने खुद ब खुद जलने लगते हैं। उसने देखा कि हर एक याद के बदले उसके फ्यूचर का एक पल उससे छिन रहा है। उसके हाथ में एक घड़ी थी जो उल्टा चलने लगी थी। राहुल ने जल्दी से डायरी बंद की और मंदिर से भाग गया, लेकिन उसे लगा जैसे डायरी उसके साथ चिपक गई हो। हर रात डायरी अपने आप खुल जाती और अगला दिन लिख देती, वो दिन जो राहुल अभी जिया भी नहीं था। और सबसे डरावना सच ये था कि डायरी के आखिरी पन्ना पर लिखा था, राहुल की मौत इसी कहानी के खत्म होने पर होगी। तो दोस्तों, क्या राहुल अपनी तकदीर डायरी से मिटा पाएगा या अपनी ही कहानी में जीते जी दफना दिया जाएगा? दोस्तों, ये थी समय और यादों का कर्ज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी अपने बीते पल को दोबारा पाने की चाहत हमें अपना आने वाला कल खो देने पर मजबूर कर देती है। आपको क्या लगता है, राहुल को डायरी जला देनी चाहिए थी या उसे अपना वक्त वापस लेना चाहिए था? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ऐसी ही सस्पेंसफुल और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए जुड़ते रहिए मेरे साथ मीरा फिल्मी स्क्रीन पर।